हाँ जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सभी खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। आज आपके लिए बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्ती और ब्यूटीफुल सी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने बनाई पेप्लम कुर्ती और धोती शलवार। ये धोती शलवार इसको मैंने नोक वाली बनाई है नीचे से, इसमें मोहरी नहीं बनाई है। तो एक बार इसकी वीडियो आप ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपकी जो भी धोती शलवार बनाने में जो भी दिक्कत आती है ना, वो नहीं आएगी। इसमें मैंने कॉटन लेस का यूज़ किया है और जो कॉटन ही फैब्रिक में मैंने इसको अपनी ये धोती शलवार और पेप्लम बनाई है। ये समर भी आ रही है हमारी, यानी गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो उसमें ये बड़ी ही ज़बरदस्त रहती है और आपको बड़ी आराम भी देगी। तो 3 मीटर मेरे पास ये कॉटन लेस है। उसके बाद 2.25 मीटर मैंने धोती के लिए फैब्रिक यूज़ किया था। इसमें मेरी 2.25 में आराम से अच्छी, जैसी मुझे चाहिए थी धोती, वैसी ही अच्छी सी मुझे धोती मिल गई है। और 2.25 मैंने अपनी जो पेप्लम कुर्ती है ना, उसके लिए भी लिया था, क्योंकि शॉर्ट बनाई थी पेप्लम नी से थोड़ा ऊपर और थाई से थोड़ा नीचे, तो इसलिए इसमें ये 2.25 में मेरी पेप्लम भी बन गई थी और अच्छी इसमें जितना मुझे फ्लेयर चाहिए था उतना फ्लेयर भी 2.25 में मेरी पेप्लम कुर्ती में। देखिए यहाँ पे मैं आपको मेज़र करके दिखा रही कि मेरे पास ये 2.25, ये देखिए 45 सेंटीमीटर है, तो 45 इंच है, ये 2 में है, तो ओपन करेंगे तो 2.25 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ना यहाँ से जो भी हमारा 2.25 का लेंथ में फैब्रिक था ना, उसको आपने 4 फोल्ड में कर लेना है। 4 फोल्ड करेंगे, उसके बाद आपने जो ये वाला बंद वाली साइड दिख रहा है ना, जहाँ से मैंने टेप रखी है, वहाँ से आपने ना 5 इंच पे इसको ऐसे टिक टिक करके ना मार्क लगाने 5-5 इंच के। तो उसके बाद ये एक राउंड आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 इंच इसलिए लिए क्योंकि जब हम इसे खोलते हैं ना, ये वाला जो साइड से हम इसमें ओरेब हो जाता है, थोड़ा ये फैल जाता है, तो इसे 1 इंच मैं कम ही काटती हूँ, ताकि बाद में मुझे ना बड़ा हो जाए तो फिर उसमें बीच में चुन्नट ना देनी पड़े। तो आपने भी यही करना। यहाँ से जहाँ मैंने 5 इंच का मार्क लगाया था, वहाँ से मैंने 17 इंच पे मार्क लगाया। बस इतनी ही मेरी जो पेप्लम कुर्ती है उसकी ये लेंथ रहेगी। ऊपर से अभी हमने अपनी 14 इंच इसमें प्लस नहीं किया। 14 इंच प्लस करेंगे तो जितनी हमें रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए थी उतनी हमें मिल गई थी। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आपने ऊपर अब पूरा वहाँ नोक पे अपनी टेप रखनी और ऐसे राउंड 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 आपने ये टिक टिक मार्क लगाने। फिर आपको उसी पे ही आपने राउंड कर देना और उसी पे ही आपने इसे कट कर देना है। बस इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बस सिर्फ इसमें आप इस तरीके से ऐसे निशान लगा लें, उसके बाद इसे कट कर देंगे। ठीक है, जितने अच्छे मार्क लगे होंगे आपके, उतना ही अच्छा इसका सर्कल बनेगा। मार्क ऊंचे नीचे नहीं होंगे तो आपका सर्कल भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। ठीक है ना, मार्क लगाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपके मार्क आगे पीछे ना हो और ऊंचे नीचे ना हो, जब भी हम ऐसे राउंड में मार्क लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इसका ये ऊपर का ये वेस्ट वाला राउंड है और नीचे देखिए कितना अच्छा खासा सा फ्लेयर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे नीचे का फ्लेयर मैंने इसलिए कट किया था क्योंकि हमारे पास 2.25 मीटर फैब्रिक था, तो उसमें हमने अपने पहले फ्लेयर कट कर लिया। अब जो नीचे से फैब्रिक बच गया ना, उसमें हमने अपनी चोली, जिसे बॉडी की लेंथ बोलते हैं, चोली लेनी है और अपनी वो जो हमारी स्लीव है वो लेनी है। बाकी जो बचेगा उसमें हमारा नेक वगैरह हो जाएगा। तो आपने 14.5 इंच से एक मार्क लगाना है। ये डबल फोल्ड में यानी 4 फोल्ड में फैब्रिक है, तो आपने यहाँ से ना 14.5 पे मार्क लगाना। उसके बाद 6.5 इंच का आपने आर्म होल रखना है और 14.5 इंच की तो आपकी लेंथ है ही है। ठीक है, फिर यहाँ से अपनी मेजर कर लीजिएगा लेंथ की, जितना भी अनइक्वल फैब्रिक होगा उसे आप नीचे से निकाल देंगे। ठीक है, अब आपने अपना जो ये जो हमारा तीरा जिसे रखते हैं ना, शोल्डर भी तीरा जिसे बोलते हैं, वो भी आपने 6.5 इंच रखना है। अब नीचे हमारी चेस्ट, जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका आपने 4 पार्ट करना है, उसमें आपने 2 इंच प्लस करना है। बट 2 इंच बाद में आप प्लस करेंगे। जितना हमारा 4 पार्ट आया, यहाँ मेरा 38 इंच की चेस्ट थी, उसका 4 पार्ट गया तो 9.5 आया। 9.5 पे मार्क करके उसके बाद 2 इंच की मैंने लूजिंग दी थी। सेम नीचे ही हमने वेस्ट पे भी किया। 34 इंच की हमारी वेस्ट है, उसका 4 पार्ट किया तो 8.5 आया। 8.5 पे मार्क लगा के फिर हमने 2 इंच की लूजिंग दे दी है। ठीक है, ईजी सिंपल, ये आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपने सारे जो भी हमने मार्किंग की है, पहले आपने अंदर वाली मार्किंग करनी है, फिर बाहर वाली मार्किंग करनी है। अब यहाँ से आपने जैसे ऊपर हमने 6.5 इंच लगाया था, नीचे से आपने 6 इंच लगाना है और उसको हल्की तिरछी में एक लाइन लगानी है। अब यहाँ से आपने अपनी आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप पहले आप फ्रंट वाली देंगे, फिर आप बैक वाली देंगे, क्योंकि यहाँ हमारी 4 फोल्ड में है, बैक और फ्रंट दोनों एक साथ हम कट कर रहे हैं। ऊपर से आपने 1/2 इंच डाउन करना है और नीचे यहाँ वेस्ट के पास से भी हल्का सा 1/2 इंच ही डाउन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमारा फ्रंट और बैक कट के रेडी हो चुका है। अब अपने अपनी कट करनी स्लीव। तो पेप्लम में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती, बहुत ईजिली और आसानी से बन जाती है। यहाँ भी मेरी ये 4 फोल्ड में, नीचे मेरी 2.5 इंच की लेस आएगी, तो इसलिए मैंने 18.5 इंच की मार्किंग करी है, क्योंकि जो मेरी जो लेस है वो 2.5 इंच यानी 2.5 इंच चौड़ी मेरे पास लेस है। आप जब भी अपनी लेस लेंगे ना, उसको मेजर कर लीजिएगा, उसमें से जितनी भी आपकी लेस है उतना माइनस करके 1/2 इंच प्लस कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ मेरी जो चेस्ट चेस्ट आ रही थी वो 9.5 इंच थी, मैंने यहाँ सिर्फ 1/2 इंच प्लस किया है, तो आपने टोटल विड्थ यहाँ पे लेनी है 10 इंच की, ठीक है। अब ऊपर से आपने 3 इंच डाउन करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी हम नेक बना रहे हैं वो छोटा ही बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं, तो आपने 3 इंच का यहाँ से डाउन करना है और 3 इंच वहाँ मार्क लगा के आप 3 इंच वाले को इस 3 इंच वाले से अच्छा सा राउंड देके एकदम अच्छी सी शेप देके, जिसे हम स्लीव कट करते हैं ना वैसे ही आपने देनी है। नीचे से आपने 6.5 इंच लगाना है, क्योंकि 5.5 इंच की मेरी रिस्ट, वो 5 इंच की मेरी रिस्ट पॉइंट जो हमारी मोहरी रहती है ना कलाई वाली, वो रहेगी, तो 1.5 इंच की हमारी लूजिंग आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी स्लीव पेपलम की कट के रेडी हो चुकी। अब ये भी देखिए मेरे पास 2.25 फैब्रिक है, ये अभी हमारा 2 फोल्ड में फैब्रिक है, यानी हमने दोनों के राइट साइड मिला के सीधी वाली साइड अंदर कर दी और उल्टी वाली साइड, यानी जो सीधी वाली साइड है वो अंदर है, उल्टी वाली साइड आपकी साइड है, ठीक है। यानी रॉन्ग वाली साइड आपकी साइड दिख रही है ऊपर और राइट वाली साइड हमने अंदर कर दी। अब इस तरीके से हमने इसे ट्रायंगल फोल्ड करना है। ट्रायंगल फोल्ड जैसे आप अपनी अम्ब्रेला कुर्ती कट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से। अब जितनी भी मेरी रिक्वायर्ड लेंथ है, यहाँ पे मेरी 37.5 इंच जितनी भी मेरी रिक्वायर्ड लेंथ है, मैंने प्रॉपर पूरी लेंथ रख दी, इसमें कुछ भी माइनस नहीं करा, क्योंकि हम ये नोक वाली कुर्ती बना रहे हैं। जब हम अपनी मोहरी वाली कुर्ती, कुर्ती सॉरी नहीं बोली, धोती बना रहे हैं, जितनी भी हम अपनी ये बनाते हैं ना धोती, जब हम नीचे मोहरी बनाते हैं तो इसमें से हम अपने बेल्ट माइनस करते हैं, बट ये नोक वाली बना रहे हैं तो इसमें हमने कुछ भी माइनस नहीं किया, टोटल पूरी ही लेंथ रख दी। नीचे से 6 इंच की पैर वगैरह डालने के लिए जो मोहरी बनानी वो रखनी है। अब जो हमने 37.5 इंच का मार्क लगाया था और इस कोने पे लाके आपने मिलाना है, स्ट्रेट नहीं लगाना है, तिरछे में आपने इसकी मार्किंग करनी है, बिल्कुल कोने पे लाके, जैसे देख रहे हैं ना, इस तक बस इस तरीके से मार्क करके यहाँ पे आपने 2 इंच का एक निशान लगाना है और उसको कट कर देना है। ये हम सिलेंगे, जब हम सिलाई करेंगे तो आपको दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको कट कर दीजिए, ये यहाँ आपका कट हो गया। तो अभी हमारी बस थोड़ी सी ही धोती का काम रह गया। धोती कट करना भी बहुत ईजी, जितना भी आपने अपना आसन रखना, मैं यहाँ इसमें आसन ना, जितनी मैं शलवार में आसन रखती हूँ उतना ही आसन रखा है 14 इंच का। तो मैंने 9 इंच पे ये मार्क लगा, ऊपर मेरी 5 इंच की वो आ जाएगी बेल्ट, तो 14 इंच का मेरा आसन हो जाएगा। 2 इंच आपने इस तरीके से मार्क करना और अंदर ऐसे क्रॉस बना देना, ऐसे ये हमारा आसन हो गया, ठीक है। नीचे मैंने 6 इंच छोड़ दिया मोहरी के लिए, ऊपर ये हमारा 9 इंच की ये जो हमारा आसन है ये कट हो गया, ठीक है। अब बस इसमें इतना ही और इधर हमने 2 इंच की कटिंग करी है, बस इतनी ही कटिंग थी। जब आप कटिंग ध्यान से देखेंगे और जब मैं प्लेट डालूंगी तो ध्यान से देखेंगे ना, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हमने 1/2 इंच कट करना है, ठीक है। जो हम ऐसे फोल्ड करेंगे ना, नखून फोल्ड करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, नखून फोल्ड करना है यानी बस। तो इसलिए 1/2 इंच इसके लिए इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी पहले पेपलम कुर्ती सिलते हैं। तो पेपलम कुर्ती की जो विड्थ हैगी, जो मैंने नेक बताना है, मैं छोटा नेक बनाया तो हमने 5.5 इंच रखा है और इसकी विड्थ रखी है 6.5 इंच की, ठीक है। और सॉरी लेंथ इसकी 6 इंच की है और विड्थ हमने 5.5 रखा है, ठीक है। तो ये इसकी वी शेप कट कर ली। आपको जैसा भी डिज़ाइन पसंद है, यहाँ मैंने सिंपल वी नेक बनाया है, आपको अगर कोई और डिज़ाइन पसंद आता है तो आप वैसा बना सकते हैं। ये आपके ऊपर अपनी पसंद अपना तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इसमें छोटे छोटे से टिप दे सकती हूँ कि आपने इस तरीके से बनाना है। जब आप कभी बड़ा वी नेक बनाना तो इसे 1 इंच प्लस करके बनाया करें। जब भी अगर जैसे हमें अपने बड़े के लिए बनाना है तो आप थोड़ा इसको 1 इंच प्लस करके बनाए, यानी यहाँ पे जैसे मैंने 5.5 रखा तो आप 6.5 मतलब 6.5 रख सकते, 1 इंच बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से कट करके ऊपर की एक टॉप स्टिच देंगे, बस इसमें उसके बाद इसी में ही हमने अपनी लेस लगा लेनी है। इसमें तुरपाई वगैरह नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ऊपर से लेस आ गई थी तो अंदर तुरपाई वगैरह नहीं करनी पड़ी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पहले इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया। अब इसी पे ये हम जो हमारा नीचे का अब जो मैंने अपनी फ्लेयर कट करी थी वो दोनों आपने सेट करनी है। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, क्योंकि गुटके का निशान जब मिला के चलेंगे तो आपका सेंटर मिलाना बहुत ईजी होगा। तो सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। यहाँ हमने ना जो नीचे वाली फ्लेयर है वो पहले क्यों लगा ली है, वो इसलिए लगाइए क्योंकि जब हम नेक बनाएंगे ना, जो अपनी लेस लगाएंगे ना, तो उसका जो आपने देखा है ना, मैंने नोक बनाई है एकदम ऐसे, तो वो नोक ना बिल्कुल सिलाई के ऊपर आनी चाहिए, सिलाई दिखनी भी नहीं चाहिए और बिल्कुल नोक सिलाई के अंदर जानी भी नहीं चाहिए। इसलिए उसको ऊपर से लगाया है, ताकि वो एक फिनिशिंग आए नेक में, वो अच्छे से दिखे। अगर आप पहले लगा लेंगे तो शायद वो सिलाई में अंदर दब सकती है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया था। अब मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ, जब मैंने नीचे का फ्लेयर अटैच कर लिया, ठीक है। अब ऊपर से आपने अपनी ये लेस रखते जाना है और बिल्कुल हल्की सी ना यहाँ से साइड से बिल्कुल छोटा सा छोड़ते जाना, ताकि वो एक पाइपिंग का लुक दे, ठीक है।
इस तरीके से आपने अपनी इसको बिल्कुल साइड रखनी है। नीचे सेंटर आपने लाइन लगाई रखी होगी, उस सेंटर की लाइन से इसको मिलाते चले जाना है। बिल्कुल भी आपकी लेस इधर उधर नहीं होगी और एकदम परफेक्ट आएगी। जब आपका सेंटर मिला हुआ होगा, आपकी लाइन परफेक्ट होगी, तो कोई भी चीज़ ना आपकी गड़बड़ नहीं होगी। देखिए इस तरीके से आपने ऐसे फोल्ड किया, ये आ गया नीचे। अब इसको ऊपर की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे। आपको कहीं भी मशीन से बार बार धागा कट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी ही में ही आपका काम हो जाएगा। अब इसको आप ऊपर से ऊपर मिलाते जाएंगे बिल्कुल। अगर आप में इसमें कुछ बटन वगैरह अटैच करने हैं तो आप थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे। अगर आपको इसमें बटन वगैरह कुछ अटैच नहीं करने, सिंपल जैसे मैंने बनाया ऐसे ही बनाना है, तो आपने बिल्कुल एक जो लेस हमारी अंदर दबती जा रही ना, उसी के ऊपर चढ़ाते जाना है इस तरीके से। जैसे मैं चढ़ाते जा रही हूँ ना, इसमें आराम से आपकी स्टिच कंप्लीट हो जाएगी। और बिल्कुल जब आप नोक पर आएंगे ना, तो यहाँ से आपने मशीन की निडल जो है ना उसमें ही अंदर छोड़नी है। सिर्फ आपने हुक उठाना है, निडल नहीं निकालनी है, हुड उठाना है। और उसके बाद इसको हल्का सा ऐसे टर्न करेंगे तो आपके वी की साइड बन जाएगा। बिल्कुल इजी सिंपल। अब ऊपर से आपने इसमें एक और स्टिच कर देना, जिससे आपकी लेस एकदम पक्की अपनी जगह पे सेट हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही सिंपल काम है। और जहाँ हमारा वी नेक का हल्का सा तिरछा बना रहे हैं ना, वहाँ आपने बिल्कुल हल्का सा दबाना है। ये दबने के बाद पता भी नहीं लग रहा था और फिनिशिंग भी आ गई थी। बस इस तरीके से आपने काम करना है। जब आप इसको फिनिशिंग के साथ करेंगे ना, तो आपका काम खुद ब खुद इससे लगेगा कि जैसे अपने आप होता चला जा रहा है। तो बस इतना आपने ध्यान रखना है। छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटे छोटे से पॉइंट है जो आप ध्यान से देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आते जाएंगे। तो यहाँ मेरा ये नेक बन के रह गया। पीछे जो हमारा है वो उसमें हमने पट्टी लगा के फोल्ड कर देना है। ये इस तरीके से हो गया। ऐसे ही मैंने अपने स्लीव में लगाया, पर स्लीव में भी मैंने दो लगाई हैं। एक ऊपर की साइड जैसे हमने नेक में लगाई थी ना, सेम ऐसे ही एक ऊपर की साइड कर दी थी, एक नीचे की साइड कर दी थी। तो एक इसमें एक अच्छा भरा भरा सा लुक आ रहा था। ठीक है, अब आपने स्लीव ज्वाइन करनी है, तो स्लीव में भी सेम आपने ऐसा करना है। मैं इसी तरीके से ज्वाइन करती हूँ, तो मैं यही वाला तरीका आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं सेंटर से गुटका लगा लेती हूँ, और जो हमारी सेंटर वाली सिलाई होती है ना शोल्डर की, उस पर रखना है अपना गुटका, और हाफ इस साइड सिलना है और हाफ इस साइड सिलना है। ठीक है, बस इस तरीके से आप अपना ये स्टिच कर देंगे, तो आपकी ये पेप्लम बन के बिल्कुल रेडी है। नीचे से हमने नखून फोल्ड करना है। नीचे हमने कुछ भी मतलब अलग से अदर कोई भी लेस वगैरह नहीं लगानी। अगर आपको कोई लेस लगानी हो तो वो आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मेरी ये पेप्लम कुर्ती बन के बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर ना जो आपके साथ अपनी अब धोती की स्टिचिंग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट वीडियो मिल गई है। अदर कोई वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। एक बार ये वाली वीडियो देख लें, आपके लिए पेप्लम कुर्ती और धोती बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने दोनों आसन पकड़ने। जैसे हम बीच में से ओपन कर देना, तो एक दो आसन आ जाते हैं, दो इस साइड के दो वाले उस साइड के। तो हम इसे ऐसे बीच में से खोलेंगे तो हमारे दोनों पैर के हो गए। ठीक है, तो आपने पहले अपने आसन स्टिच करने हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ हाफ इंच से कम, यानी बूट से थोड़ा ज़्यादा, जो हमारा मशीन का बूट होता है ना उससे थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो यहाँ बिल्कुल ईजिली आपकी हो जाएगी। फिर इसे बीच में से ऐसे ओपन करेंगे, और बिल्कुल किनारे की जो हमारी टॉप स्टिच होती है ना एकदम पॉइंट वाली स्टिच, वो आपने पॉइंट स्टिच करनी है एकदम किनारे पे। तो इसे ये हमारी ना इसमें क्या होता है, ये अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाती है और एकदम पक्का भी हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपकी स्टिच कंप्लीट हो जाएगी। ये इस तरीके से हो गया। यहाँ हमारी ये, अब जो मैंने आपको 2 इंच का कट करके दिखाया था ना, वो आपको इसको यहाँ पर स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरीके से हो गया, ये स्टिच हो गया। अब यहाँ पे आपने अपनी बेल्ट देखनी, बेल्ट हमने पहले रेडी कर लिए। अभी हमने इसमें इलास्टिक नहीं डाली हैगी। इलास्टिक इसलिए नहीं डाली क्योंकि फिर इसे मेजरमेंट करना और आपको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इलास्टिक हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। तो ये 10.5 इंच है 4 फोल्ड से। जब इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो 2 साइड हो जाएगी ये। अब यहाँ से आप नापेंगे इसको, तो 21 इंच की है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको ऐसे आपने फोल्ड करना है, और यहाँ सेंटर से सेंटर के कुटके लगाने और दोनों साइड पे कुटके लगाने। ये दोनों साइड के कुटके ये देखिए इस तरीके से हो गए। ये इस साइड पे एक कुटका हो गया, ये दोनों यहाँ के कुटके हो जाएंगे, और ये सेंटर के 2 कुटके, 4 कुटके आपको ज़रूर लगाने। अब आपने जो सेंटर वाली हमने सिलाई आपको दिखाई थी ना 2 इंच कट किया, तो उस सेंटर वाली सिलाई पे आपने रखना है 1.5 इंच इस साइड पे और 1.5 इंच उस साइड पे, यानी 1.5 इंच इस साइड पे, 1.5 इंच इस साइड पे। ठीक है, अब इस 1.5 इंच का जो पॉइंट लगा ना, इसके ऊपर से आपने अपनी बेल्ट शुरू करनी है। ठीक है, और सॉरी बेल्ट कह रही हूँ, ये जो प्लेट है ना ये आपको शुरू करनी है। जो 1.5 इंच का मार्क लगा इसके ऊपर आपकी पहली प्लेट आनी है। अब यहाँ से आपने 1 इंच की या 1.5 इंच की उतनी आपने प्लेट उठानी है। मैंने यहाँ पे थोड़ी 1.25 इंच की प्लेट उठाई थी, और 1.25 इंच की प्लेट मेरी शो हो रही थी। जब आप देखिए ना ध्यान से, तो आपको इजी समझ में आएगा। एकदम ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो सॉरी, ये जो हमारी धोती है ना, इसकी जो कर आते हैं ना ऐसे ऐसे काउल सा बनता है साइड में, वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। बस आपने इसी तरीके से एकदम ध्यान रखना है कि प्लेट हमारी एकदम बराबर होगी,
जितनी आपको शो करनी है उतनी ही आप एक साथ ध्यान रखते जाएंगे, शो होती जाएगी। तो ये यहाँ पर देखिए 1.25 इंच की शो हो रही है, 1.25 इंच की प्लेट है। बस इस तरीके से आपने अपनी हर 1 बाई 1 अपनी प्लेट उठानी है। जब आप प्लेट बनाते हैं तो आपको ध्यान होता है, यहाँ आपने टेप की हेल्प से ना एक बार चेक करते रहना है कि मेरा 10.5 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ आपका 10.5 इंच आ जाए वहाँ आप अपनी लास्ट प्लेट एडजस्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर बिल्कुल परफेक्ट आ रही, जैसे मेरी बिल्कुल परफेक्ट आ गई थी, मुझे एडजस्ट नहीं करनी पड़ गई थी, आसन तक मेरी 10.5 इंच की प्लेट ईजिली आ गई थी। तो बस इस तरीके से मैंने अपनी प्लेट डाली। अगर लास्ट वाली प्लेट आपकी बड़ी या छोटी हो रही तो उसे आप एडजस्ट कर लेंगे, जितना भी आपका जो बेल्ट का 4 पार्ट आ रहा है। यहाँ पर मेरा बेल्ट का 4 पार्ट आ रहा था 10.5 इंच, ठीक है। तो मैंने 10.5 इंच के अंदर में ही अपनी सारी प्लेट डाली है, ठीक है। ये एक साइड की प्लेट है, अभी हमने 4 पार्ट में प्लेट डालनी है, 10.5 इंच, 10.5 इंच, 10.5। तो हमारी जो हमारा डबल में जो हमारी बेल्ट होती है उसका 21 इंच का हमको आराम से ईजिली मिल जाए। देखिए यहाँ से एक बार आप फिर मेजर कर लीजिएगा, ये देखिए ये बेल्ट रखिए 4 फोल्ड में, ये एक साइड की हमारी देख रहे हैं ना बिल्कुल परफेक्ट। ये वाला जॉइंट है और वो फ्रंट वाला जॉइंट है, दोनों पे आपको दिख गया ईजी। अब सेम आपने इस साइड भी यही करना है। अगर आपको इस साइड से, जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर आपको इस साइड से नहीं समझ में आ पा रहा है तो आपने सारा फैब्रिक ना इस साइड पर रख लेना है। आज जहाँ हमने 1.5 इंच का मार्क लगाया था वहाँ तक आ जाना है। अब यहाँ पे हमने वापस से अपनी प्लेट शुरू करनी है इस तरफ से। सारे जो भी हमारे प्लेट की जो साइड पे जो आता है ना, जिसे हम कहते हैं फोल्डिंग आती है हमारी जो प्लेट की, वो आपने जो, हाँ आपने 2 इंच की मार्किंग कट करके 2 इंच का हमने स्टिच करा था ना, बस वहीं आपकी सारी प्लेट के साइड आनी चाहिए। इस साइड की प्लेट का भी साइड इसी तरफ आना चाहिए और उस साइड की प्लेट का रुख भी इसी साइड आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप फोल्ड करते जाएंगे। अब यहाँ पर भी आपने सेम वही करना है, 1.25 इंच की आपकी प्लेट शो होएगी और 1.25 इंच की प्लेट आपने डालनी है। बस इस तरीके से देखें, ये यहाँ पे काउल बनने शुरू हो गए हैं, जो हल्का सा ऐसे राउंड 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 आता है ना धोती में, तो देखिए बनना शुरू हो गया। बस यहाँ पे भी आपने अपनी ये बेल्ट रख लेनी है और इसको डालना ना बहुत ही ईजी हो जाता है। जब आप इस किसी चीज़ का मेजर कर लेते हैं ना, ये मेरी बेल्ट रखी, इसके अंदर में ही मेरे को अपनी सारी प्लेट डालनी है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको डाल के एक साइड की डाल के दिखा दी, दूसरी साइड की भी हो गई है। अब इसी तरीके से आपने सारी जो भी हमारी धोती है ना उसमें अपनी परफेक्टली प्लेट डाल लेनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ होगी, ये साइड वाला कुटके से ये वाला कुटका मिल गया, ये सेंटर वाले कुटकों से ये वाला सेंटर मिल गया और ये वाले कुटके से ये वाला, देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ गई। बस इसी तरीके से अब जो हमने कुटके लगाए ना उन्हीं ही कुटकों पे हमारी स्टिच आनी चाहिए। तो ये आपकी धोती एकदम परफेक्ट आएगी। जो साइड में हम चाहते हैं ना कि ऐसे राउंड 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 जो बनते हैं, वेव सी आती है, वो बन के ईजिली बहुत अच्छी सी आएगी, ठीक है। अब ये सेंटर के कुटके से हमने सेंटर की सिलाई स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे स्टिच इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि कुछ भी मैंने आगे पीछे नहीं किया है और कुछ भी खोला मुला नहीं है आपको, ताकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम बनाते कुछ और दिखाते कुछ है। नहीं, यहाँ आपके सामने बिल्कुल वही है जो मैं बना रही हूँ, कुछ भी आगे पीछे नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, आपके सामने है बिल्कुल। तो इस तरीके से अब ये देखिए, ये कुटके से ये वाली सिलाई मिल गई ना इजीली, ठीक है। अब आपको, मेरे को लग रहा है कि इंशाल्लाह आपके समझ में आ गया होगा। जब आप धोती शलवार बनाएंगे तो आपकी कोई भी डाउट नहीं आएगा, आप एकदम परफेक्ट अपनी धोती शलवार बना सकते हैं ये वाली वीडियो देख के। पेपलम भी बना सकते हैं, राउंड जो हमने बनाते हैं ना कभी ऐसे राउंड दामन वाली कुर्ती, वो भी आप बना सकते हैं पेपलम के साथ। शॉर्ट कुर्ती भी बना सकते हैं, जो आपको अपने ऊपर वेयर करते हैं ना बहुत अच्छी लगती है, एक अच्छा सा लुक आता है, वो बना सकते हैं। अब यहाँ हमने पॉइंट स्टिच करनी है, तो यहाँ मेरी धोती बन के रेडी हो चुकी है। नीचे का हमने बिल्कुल नखून फोल्ड कर देना, देखिए कितनी अच्छी सी इसकी ऐसे ऐसे आ रही है ना। बस इसी तरीके से ही आपकी धोती में ये आएगी। अब नीचे वाला हमने फोल्ड कर दिया, यहाँ पे मैंने 1/2 इंच बढ़ा दिया, 6 इंच का मैंने आपको दिखाया था, 6.5 इंच कर दिया था, क्योंकि जब हम पैर वगैरह डालते हैं ना तो 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा कर लें या 1 इंच भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने अपने पैर की चौड़ाई देख लेनी है कि कितने में हमारा अंदर जाएगा। यहाँ मेरी वीडियो बन के कम्प्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर भी जाके देखें, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।